इमरान खान वसीम अकरम किसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने वसीम अकरम बनाया, आकिब जवेद भी बना, वकार यूनुस, इंज़मामुल हक भी बना, लेकिन उनके अंदर एक पोटेंशियल था, उन्होंने परफॉर्म किया। अब जो उनका वसीम अकरम प्लस है, आज उसके मतलब एक दोबारा बयान दिया उन्होंने, दिखाइएगा जी। पंजाब में हमें कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ से ज़्यादा कोई ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर आया नहीं। हर दूसरे दिन हमें गिराया जाता है और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। एक इनके ओपनिंग बैट्समैन थे, उनके मतलब जो रिप्लेसमेंट आई है, जो नई रिप्लेसमेंट इन्होंने लिया, उसके मतलब रज़ा रब्बानी साहब ने भी कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, दिखाइएगा। हाउ कैन यू शेयर विद हफीज शेख द डिफेंस बजट which cannot be discussed in parliament, which there are कदगंज के पार्लियामेंट डिफेंस बजट को डिस्कस नहीं कर सकती। एक ऐसा एडवाइजर जिसने ओथ नहीं लिया, उसको यह एलोकेशन पता होगी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के किस किस हेड के तहत कितनी एलोकेशन दी जा रही है। आर वी इन सेफ हैंड्स? आप उसके साथ सेंसिटिव डिफेंस मटीरियल, सेंसिटिव डिफेंस पोजिशनिंग, सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आप उसके साथ किस तरह शेयर करेंगे? हफीज़ शेख साहब को 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे ही हालात में वज़ीर ख़जाना बनाया था। सेनेटर वो बाद में बने थे। और अभी जो FATF के 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं। पहले हमसे वो टेरर फाइनेंसिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का, फेक अकाउंट्स का, जैसे जरदारी साहब के और शहबाज के बेटों के पकड़े गए हैं, उनके मतलब सवाल पूछते थे। नो योर कस्टमर के रूल कहते थे स्ट्रेंथन करो, बैंकिंग सिस्टम को ठीक करो, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी का जो पैसा जाता है उसके ऊपर पूछते थे। अभी रज़ा रब्बानी के तकरीर के अंदर एक जुमला है, और वो जुमला बहुत कीमती जुमला है। उन्होंने कहा, क्या हम हफीज़ शेख से न्यूक्लियर प्रोग्राम की एलोकेशन शेयर करेंगे? ये FATF के अंदर जाके बात हुई है, और इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर, जिसके ऊपर हमारी हुकूमत और फ़ौज को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि ये किन लोगों को हमने कौन सी जिम्मेदारी देनी है, और क्या वो इस काबिल हैं। क्या 2010 और 13 का रिकॉर्ड हफीज़ शेख का इस काबिल है कि वो डिलीवर किया उन्होंने, या हमें एक ऐसे अंधे कुएं के अंदर धकेल के चले गए थे कि जिससे आज तक हम बाहर निकल नहीं पाए।